केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। घोषणा के बाद से ही सियासत भी हो रही है। तो वहीं इस बीच इसे लेकर बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर आरक्षण का अपना मास्टर प्लान भी जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, उच्च मानसिकता के समता विरोधी संकीर्ण और नकारात्मक संघी भाजपाई इस पर भी हमें गाली देंगे, लेकिन बाद में बेशर्म हमारे ही एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। इतने खोखले लोग हैं ये। उत्तराखंड में भू कानून के क्रियान्वयन में ढिलाई और लचीले प्रावधानों के कारण भूमि की अवैध खरीद बिक्री और फर्जीवाड़े पकड़े गए। सरकार की ओर से कराई गई जांच में भू उपयोग के 599 प्रकरणों में कानून का उल्लंघन पाया गया। इसमें से 572 प्रकरणों में न्यायालय के वाद दायर किए जा चुके हैं। नए भू कानून से राज्य में असली निवेशकों और भूमाफियाओं के बीच का अंतर मिटाने में सहायता मिलेगी। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे ने पुलिस में शिकायत की थी कि उन्हें कोई अश्लील मैसेज और कॉल करके बार बार परेशान कर रहा है। बीजेपी नेता की शिकायत पर साइबर पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और गलत मैसेज भेजने वाले 25 वर्षीय आरोपी अमोल काले को पुणे से पकड़ लिया। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि आरोपी काले महाराष्ट्र के बीड जिले के परली का रहने वाला है। फिलहाल पुणे में वो रह रहा है और पिछले कुछ दिनों से पंकजा मुंडे को कॉल और मैसेज के जरिए गंदी बातें कर रहा था। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नंगल बांध का दौरा किया और हरियाणा को पानी नहीं छोड़ने का ऐलान किया। हरियाणा 8500 क्यूसेक पानी मांग रहा है, जबकि पंजाब का कहना है कि वो पीने के लिए 4000 क्यूसेक पानी दे रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार होम स्टे नीति में बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि होम स्टे ड्राफ्ट को संचालकों के लिए आसान बनाया जाए। पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क को कम किया जाएगा, साथ ही कमरों के आकार में भी ढील दी जाएगी। संशोधित होम स्टे ड्राफ्ट 2025 को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुजरात और महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर दिल्ली को मिनी इंडिया का स्वरूप बताते हुए कहा कि दिल्ली में हर राज्य के लोग रहते हैं और दिल्ली सरकार उनकी खुशहाली के लिए हमेशा तत्पर है। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात और मैग्निफिसेंट महाराष्ट्र से सीख लेकर दिल्ली को डायनामिक दिल्ली बनाने की प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित राजभवन में गुजरात और महाराष्ट्र स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों के साथ हुई ज्यादतियों का जिक्र करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के कारण इस समय देश में जो गमगीन माहौल है, उसे देखते हुए इस स्थापना दिवस को मनाना उचित नहीं होगा। राजधानी दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जमकर हमलावर है। तो वहीं इसी बीच दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी की सरकार को जमकर लताड़ा है। दरअसल उन्होंने कहा कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब पंजाब सरकार से झगड़े का बहाना बना रही है। देवेंद्र यादव का आरोप है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार को बने 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन गर्मियों में पानी की किल्लत से निपटने के लिए बीजेपी सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इसे उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा करार दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास के निधन पर शोक व्यक्त किया। उदयपुर दौरे के दौरान उन्होंने कहा, जब से वो अहमदाबाद के अस्पताल में थी तब से मैं उनसे संपर्क में था। मैं उनसे मिलने भी गया था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनकी हालत बहुत गंभीर है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। महात्मा ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले पर बनी फिल्म फूले को महाराष्ट्र में टैक्स फ्री करने की मांग उठी है। इसको लेकर शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि फूले फिल्म को अनंत महादेवन ने डायरेक्ट किया है और इसमें महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के संघर्षों को बखूबी दिखाया गया है।